Hello everyone. Students, chapter number 9, Psychology and Sports. Topic: adolescent problems and their management. Subtopic: problems of adolescent. सबसे फर्स्ट स्टूडेंट्स हम adolescents की बात करते हैं. Is the period through which a growing process makes and uh, ट्रांसफर फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी. स्टूडेंट्स, जो ये एडोलसेंट एज है, ये क्या है कि ये जो चाइल्डहुड से नेक्स्ट एज जो है वो मैच्योरिटी के जो ट्रांसफ़र करती है चाइल्डहुड से सीधा मैच्योरिटी में कोई भी पर्सन. इज़ द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रॉम एंड स्ट्रीफ. स्टूडेंट्स, इस पीरियड में जो एडोलसेंस पीरियड है, इसमें पर्सन, कोई भी पर्सन हो, उसको बड़े स्ट्रेस और स्ट्रेन से गुजरना पड़ता है. ठीक है ना. इज़ द पीरियड इन विच अ चाइल्ड ट्राइज टू बिकम्स कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ. स्टूडेंट्स, इसमें जो चिल्ड्रन हैं वो क्या करते हैं कि वो कैपेबल होते हैं और वो अपने आप से हर कुछ अपने आप से करना चाहते हैं. स्टूडेंट्स, इसके बाद करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है, एडोलसेंट की प्रॉब्लम क्या है. सबसे फर्स्ट है फिजिकल प्रॉब्लम. फिजिकल प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स? इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स. स्टूडेंट्स, जो किसी भी पर्सनस के हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स क्या है वो ग्रोथ करते हैं. फिजिकल अपीयरेंस और डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ग्लैंड्स की जो पर्सनस के एक तो फिजिकल अपीयरेंस आ जाती है, उसमें दूसरी बात जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं. उसके कारण क्या होता है, कोई भी पर्सन है जो एडोलसेंस है वो अपने आप को रेस्टलेस फील करता है. एडोलसेंस फील रेस्टलेस, वो बिल्कुल अपने आप को, जो उसके सेक्स ग्लैंड है वो डेवलप हो रहे हैं, उसके कारण उसमें काफ़ी चेंजिंग आती है, जिसके कारण वो अपने आप को रेस्टलेस महसूस करता है, उसको आराम नहीं मिल पाता, उसको वो फिजिकली भी डिस्टर्ब रहता है. नेक्स्ट है मेंटल प्रॉब्लम. स्ट्रेस एंड टेंशन आर द कॉमन प्रॉब्लम. जो जो एडोलसेंस है वो इस एज में, क्योंकि एज बढ़ रही है तो इस एज में वो टेंशन में रहता है और स्ट्रेस में रहता है, उसकी कॉमन प्रॉब्लम है. उस पर्सन की क्या है, वो स्ट्रेस और टेंशन में रहता है और डिफ़िकल्टी इन कोऑपरेशन, वो किसी को कोऑपरेशन नहीं कर सकता, कोऑपरेट नहीं कर पाता, उसको प्रॉब्लम होती है. और मेल एडजस्टमेंट, कि वो किसी के साथ, अदर पर्सन के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता. दे फेस एन एग्जाइटी, इसीलिए वो चिंतित रहता है और टेंशन में रहता है वो जो एडोलसेंस पर्सन है. नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर. इस एज में स्टूडेंट्स, जो एडोलसेंस एज है, मैंने एडोलसेंस एज आपको क्या बताई थी नेक्स्ट टॉपिक में, आपको याद होगा कि जो एडोलसेंस एज है ये 13 to 19 ईयर होती है. तो इसमें जो किसी भी पर्सन का, जो पर्सन है उसका एग्रेसिव बिहेवियर रहता है, टेंडेंसी टू बी एग्रेसिव, उसकी आदत, टेंडेंसी हो जाती है अग्रेसिव रहने की. बिकम इरिटेट अर्ली ईजली, वो बहुत जल्दी इरिटेट होता है, किसी की भी बात से इरिटेट हो जाता है. अगर कहीं दो पर्सन बैठे हैं तो बात कर रहे हैं तो वो उनसे भी इरिटेट होता है, कोई अपने बारे में बता रहा है उससे इरिटेट होने लगता है. टेंडेंसी टू रिवोल्ट, कि वो फाइट करने के उसमें भी रहता है, उसकी टेंडेंसी हो जाती है, बहुत जल्दी उसको गुस्सा आने लगता है. ठीक है ना. और स्टूडेंट्स, उसको बात बात पर गुस्सा आता है, छोटी छोटी जो मैटर होते हैं उनमें भी गुस्सा आना शुरू हो जाता है. नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट.
Lack of stability and adjustment. An adolescent does not have complete stability and face adjustment problem. He see behavior because irritated, मतलब irritate होता रहता है. He is uh, un, unable to adjust with other people. He see falls to coordinate with other, not only outsider but he see cannot adjust in family also. He see find it difficult to uh, cooperate cooperate with his her family members. He she feels that he she is under precious because of his uh, his parents. He wants to have a free atmosphere at home without any rule और रेगुलेशन. स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो एडोलसेंस होती है किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पाती और ये किसी को कोऑपरेट भी नहीं कर पाती. इनमें लैक ऑफ स्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी की कमी होती है, एक जगह रुक नहीं पाते और ये अदर पीपल्स के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते. और ओनली अदर पीपल के साथ ही नहीं, ये अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते. तो क्योंकि इनको फुल फ्रीडम चाहिए इस एज में. लगता है कि सब कुछ मुझे मेरी मर्ज़ी से होना चाहिए. उस पर जो इंस्ट्रक्शन लगाए जाते हैं तो उसके वो खिलाफ चलता है. तो इसीलिए फैमिली मेम्बर. स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इमोशनल प्रॉब्लम. इमोशनल स्टूडेंट्स जो एडोलसेंट एज है इसमें काफ़ी इमोशन होते हैं. स्टूडेंट्स एडोलसेंस एज में क्या होता है कि इसमें कोई भी पर्सन है बहुत जल्दी इमोशन में बह जाता है. वो इमोशनल काफ़ी इमोशन में रहता है दूसरे पर्सन को लेके. किसी ने अगर उसको कोई थोड़ी सी भी खुशी मिल जाती है वो हद से ज़्यादा खुश होने लगता है और उसको थोड़ा सा भी दुख होने के बाद वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है. तो इस तरह की प्रॉब्लम एडोलसेंस एज में आती है. तो इमोशन क्या होते हैं कि वो अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाता जल्दी सा. तो ये इमोशन प्रॉब्लम होती है. नेक्स्ट है प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेक्स. स्टूडेंट्स एडोलसेंस एज में अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, जो अदर पर्सन है अपोजिट पर्सन है सेक्स पर्सन है, जैसे कि गर्ल्स बॉय की तरफ अट्रैक्टिव रहता है, बॉयज़ गर्ल्स की तरफ अट्रैक्टिव रहते हैं. छोटी छोटी प्रॉब्लम को छोटे छोटे बातों को लेके अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स एडोलसेंस एज में आती रहती है. प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ सपोर्ट. और नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस. वो क्या करते हैं कि वो एक्सपेक्ट करते हैं रिस्पॉन्स की अदर से कि वो उनकी रिस्पेक्ट करें. तो फेयर ऑफ डिग्निटी, उन्हें डर लगा रहता है स्टूडेंट्स की उनकी कहीं डिग्निटी नहीं हो जाए. तो इस चीज़ से वो डरते रहते हैं. तो वो इस ये एडोलसेंस में प्रॉब्लम आते एडोलसेंस के साथ प्रॉब्लम है. और सोशल प्रॉब्लम, वो एक समाज के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते क्योंकि उनको फुल फ्रीडम चाहिए. वांट टू चेंज द कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी. वो जो कस्टम और ट्रेडिशन है सोसाइटी का उसको चेंज करना चाहते हैं. वो इस चीज़ की है उनके साथ वो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते. पीयर ग्रुप इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट. वो अपना जो ग्रुप है उसको ही इम्पोर्टेंस देते हैं, अदर चीज़ों को नहीं. इजी टू फॉल पेरी टू वीक्स लाइक स्मोकिंग ड्रिंक ड्रग्स. तो वो अपनी सोसाइटी के साथ अपने जैसों के साथ घुल मिलकर और एक दूसरे को उसके साथ रहकर कुछ बुरी आदतें भी सीख लेते हैं. तो इसलिए ये कुछ इस एज में अच्छे बुरे का इतना नॉलेज नहीं होती. वो एकदम दूसरे के साथ किसी के भी साथ या किसी की भी भावनाओं में बह जाते हैं. तो उसका क्या होता है कि उससे प्रॉब्लम आती है
अडोलेसेंस को आगे चलकर। तो इस एज में इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी कुछ एडोलेसेंस की प्रॉब्लम। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स की, इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है। ये जो प्रॉब्लम्स एडोलेसेंस एज में आती है, इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।